gloomy mood, dark mood, and it goes on for 100 minutes in the film and with the length of 3 hours. Hey, तू क्वेश्चन पूछा सुन रहा नहीं? अच्छा तो ये बताना कि लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था कि मूवी के मेन एक्टर, मेन हीरो की बजाय मूवी के डायरेक्टर की बातें हो रही हो। साल भर में कितनी मूवीज आती है। अक्षय कुमार की मूवी आ गई, रणवीर सिंह की मूवी आ गई, रणवीर कपूर की मूवी आ गई, शाहिद कपूर की मूवी आ गई, अक्षय कुमार की मूवी से आ गई कि अक्षय कुमार की पर मतलब कभी भी डायरेक्टर की बात नहीं होती। एनिमल के मामले में संदीप रेड्डी वांगा की इतनी बात क्यों हो रही है? तो कहानी स्टार्ट होती है इनके कबीर सिंह के टाइम से, जो इंटरव्यू देना स्टार्ट किए थे ना उनसे। तो उनके इंटरव्यूज के ऐसे ही बैड एस मोमेंट्स की बात करेंगे जिनसे वो बने रियल एनिमल। अभी एनिमल के प्रमोशन के टाइम CNN के साथ इंटरव्यू दिया था उन्होंने। इंटरव्यूअर ने पूछा कि जब कबीर सिंह आई थी तो किस वाले सीन को लेकर लोचा हुआ था, पर यहाँ पे दोनों एक दूसरे की इच्छा मुताबिक किस कर रहे हैं, तो क्या आपने पहले वाले क्रिटिसिज्म को सुनकर ऐसा किया क्या? तो भैया संदीप जी हंस रहे हैं भैया, घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को तुमसे। अच्छा उनकी बोली बात को ही कोट करता हूँ। संदीप रेड्डी वागा बोलते हैं कि लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है भैया। अबाउट कबीर सिंह सीरियसली आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया लगता है सबसे। फिर इंटरव्यूअर ने फिर बोला कि नहीं काफी सारी बातें लिखी गई थी जब कबीर सिंह आई थी। तब अपने वांगा जी बोलते हैं 5 लोगों ने लिखी थी। इंटरव्यूअर नहीं 5 नहीं थे, ज्यादा थे। वांगा जी फिर बोलते हैं वो 5 थे, फिर 5 को देख के 10 ने लिख दिया, बस इतने ही थे, 10-20 थे। ज्यादा दिक्कत हो रही तो पूछ लो, कबीर सिंह ने 300 करोड़ कमाए हैं। अब बात करते हैं उस हिस्टोरिक इंटरव्यू की 4 साल पुराने की, जहाँ से असल में वांगा जी को एक आइडेंटिटी मिली थी। अनुपमा चोपड़ा का फिल्म कंपेनियन वाला इंटरव्यू। वांगा जी अगर तुम मोटे को मोटा बोल दोगे तो क्या दिक्कत है? फिर वो क्रिटिसाइज करते हैं राजीव मसंद को, जो कि एक काफी फेमस क्रिटिक्स हैं। बोलते हैं कि वो मोटा वो मेरी मूवी को 2 स्टार देता है, संजू जैसी मूवी को जिसमें बोलता है कि 300 गर्लफ्रेंड है मेरी, उसको 4 स्टार देता है। I forgot that guy's name. There's one fat guy who reviewed my film. What's his name? With salt and pepper hair. What's his name? राजीव मसंदिया। ओके जब आगे इंटरव्यू में पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि क्रिटिक्स जो है ना वो इंडस्ट्री के लिए ज्यादा खतरा है पायरेसी से। भैया गहरा स्टेटमेंट मार दिया था उन्होंने, जबकि उनके सामने जो बैठी है अनुपमा चोपड़ा वो भी एक क्रिटिक्स है। बोलते हैं कि पायरेसी करने वालों को तो मतलब ऐसे इच्छा रहती है कि पहले देख लो पिक्चर, पर क्रिटिक्स वाले उनका धंधा भी पिक्चरों से चलता है, फिर भी पिक्चरों की बुराई करते हैं। But guys like this, women like this are a real threat to the industry. फिर बोलते हैं वांगा जी की एक क्रिटिक्स ने तो ये भी बोल दिया कि कबीर सिंह जो है वो रेप को बढ़ावा देती है। ये बोलते हैं वो काफी गुस्से में थे। उन्होंने काम किया है रेप विक्टिमों के साथ, क्योंकि आपको पता नहीं है तो बता दूं वो फिजियोथेरेपी के भी स्टूडेंट रहे हुए हैं, मतलब प्रॉपर डिग्री है उनके पास, तभी तो उनके डायलॉग्स होते हैं ऐसे, आई लाइक योर पेल्विस। फिर उन्होंने काफी कॉन्ट्रोवर्शियल सी और पर्सनल सी लाइन बोल दी थी, जिसको देखते हुए लगता है कि चीजें थोड़ी ज्यादा ही भावुक हो गई थी इंटरव्यू देते टाइम। If you don't have that physical demonstration of, if you don't have the liberty of slapping each other, then I don't see anything there. So I feel तो भैया जी तुम क्या असली कबीर सिंह हो? तुम में इतना गुस्सा भरा हुआ है? तो बोलते हैं कि ये तो मेरे को पता नहीं, मेरे उनसे पूछो साथ जो साथ काम करते हैं। He said that anger is the purest emotion that human can have. फिर भी यार कबीर सिंह और एनिमल जितना एंग्री आदमी भी नहीं होना चाहिए जिसको गलत और सही का ही ना पता हो। फिर वो फेमस लाइन जो पिछले 2 साल से जब से एनिमल का अनाउंसमेंट हुआ, छोटी छोटी जो लीक्स आई थी तब से गूंज रही थी। guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. At the end of Animal, a female character throws up. I'm not gonna lie, I felt the same. एनिमल के ट्रेलर से ज्यादा तो ये वाली क्लिप देखने को मिल गई थी। इंडिया टुडे को जब अभी इंटरव्यू दे रहे थे वो एनिमल के टाइम, अब उनसे पूछा कि क्या क्रिटिक्स के लिए तुम्हारी अब राय बदल चुकी है पिछले 4 सालों में? वांगा जी के ना मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, वो सेम लोग हैं, उनकी सोच वही है। फिर वो 5-10 लोग वैसा ही कुछ लिख देंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही जो इंटरव्यूज है उन्होंने वांगा जी को एक आइडेंटिटी दी है। अब एनिमल आने के बाद लोग ज्यादा किसका वेट कर रहे हैं? स्प्रिट का। इसलिए नहीं कि प्रभास की मूवी, इसलिए कि उसको वांगा जी बना रहे हैं, फिर अल्लू अर्जुन के साथ मूवी बना रहे हैं, फिर एनिमल पार्क आ रही है। जब एक डायरेक्टर को इतनी ज्यादा वैल्यू दी जा रही है तो मुझे देखकर काफी अच्छा लगा। मूवी तुमको पसंद आए ना पसंद आए कोई दिक्कत नहीं, पर बंदा तुमको कुछ तो हटके दे रहा है, मजे लो यार। बाकी बाय बाय।